हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। देखिए, हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग आज सीखेंगे प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, थोड़ा बहुत आप लोग को बता दे रहे हैं कि प्रॉफिट पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप दो दो व्यक्ति का, दो पर्सन, दो या दो से ज्यादा मिल के कोई बिजनेस कैरी कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। और हम लोग पार्टनरशिप में सबसे पहला जो अकाउंट बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हम लोग पहला देखेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन होता क्या है? तो प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि बिजनेस का बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होता है पार्टनर के बेस में, पार्टनर पे हम जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं वो चीज को शो करते हैं, और जो इनकम होता है वो चीज शो होता है। ठीक, प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट होता है, एज लाइक जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th क्लास में, जस्ट वैसी ये भी प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग पार्टनर का एक्सपेंस और इनकम को दिखाते हैं। समझ में? तो देखिए, देखते हैं क्या बोला हुआ है। प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप जो 11th क्लास में पढ़े थे हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे। क्या होता था? सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे जिसमें क्या नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालते थे। ठीक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज द ट्रांसफर हिज कैपिटल अकाउंट, बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कहने का मतलब कि जो 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता था, तो कहां ट्रांसफर करते थे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन पार्टनरशिप का केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म इट यूजुअली प्रैक्टिस टू ट्रांसफर द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी न्यूली ओपन, मतलब नया अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है अकाउंट न्यूली ओपन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोले थे कि पार्टनरशिप में ओपन होता है प्रॉफिट बांटने के लिए प्रॉफिट लॉ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट एडजस्ट एमंग पार्टनर एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड इफ इन द इंटरेस्ट एंड कैपिटल। क्या होता है? बोलना चाह रहा है कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, और क्या होता है पार्टनर के बीच में पार्टनर का जो भी कैपिटल होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट ऐड कर देते थे। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में होता है कि इसके जगह प्रॉफिट लॉस की जगह प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट खोलते हैं, और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रोविजन जो पार्टनरशिप डेट हम लोग आप लोग पढ़े होंगे पार्टनरशिप डेट, उसमें आपका प्रोविजन में बोला होगा कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसकी से कैसे बांटना है, वो चीज को बांटते हैं। और फिर पार्टनरशिप डेट में ये चीज भी लिखा रहता है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना चार्ज होगा, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग क्या है, पार्टनर सैलरी क्या है, और कमीशन क्या है। दीज आर द सोन इट। प्रॉफिट लॉ प्रिपरेशन में क्या क्या शो होता है? इंटरेस्ट एंड कैपिटल, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, कमीशन। ये चीज को क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉ प्रिपरेशन अकाउंट में शो करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि शो करने के बाद लास्ट में प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है उसको हम लोग जो भी गिवन रेशियो है उस रेशियो में बांट देंगे। जो एग्रीड रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में बांटेंगे, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग सीखे हैं कैसे इक्वली बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में आपका नहीं गिवन है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटना है तो इक्वली बांटते हैं पार्टनरशिप डेट में, अगर एब्सेंस है। आगे देखिए लिखा हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली एमंग द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डेट में क्या है, एब्सेंस है, नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। उसके बाद इसका फीचर्स है, फीचर्स में क्या है देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप प्रिपरेशन में कि ये नॉमिनल अकाउंट होता है, पहले बताएं क्या होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज द एक्सटेंस ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू डिस्पेट द प्रिपरेशन, मतलब कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाते हैं इसमें। फिर प्रिपेयर द पार्टनरशिप फॉर्म, ये पार्टनरशिप फॉर्म में बनता है, ठीक। डिस्क्लोज करते हैं द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस एमंग पार्टनर द फॉर्म। समझ में? तो ये था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का थ्योरी कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन होता क्या है। प्रॉफिट एकदम सिंपल बोलेंगे कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पार्टनर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, जस्ट वैसे ही होता है। उसमें जो प्रॉफिट आता था कैपिटल में जोड़ते थे। ये भी पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनता है। इसमें क्या दिखाते हैं, पार्टनर का जो एक्सपेंस होता है, क्या क्या होता है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, ये सब क्या है, पार्टनर का एक्सपेंस और इनकम है, इसी को शो करते हैं। और इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर के बीच में बांट देंगे, एग्रीड रेशियो चाहे गिवन रेशियो, जो भी रेशियो दिया हुआ है। नहीं दिया रहेगा तो इक्वली बांटेंगे, सिंपल। अब देखिए इसका हम फॉर्मेट देखेंगे, पार्टनरशिप का फॉर्मेट देखेंगे। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, यहीं पे समझा देंगे पार्टनरशिप का। यहां पे देखिए बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी दिया रहेगा फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमको पता है कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि कोई भी आपको एक्सपेंस होगा उसको डेबिट में दिखाइए और कोई भी इनकम होगा उसको क्रेडिट में दिखाइए। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये कहाँ से आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता है यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे जो भी अमाउंट दिया हुआ है। अगर नेट लॉस है तो आप यहाँ पे दिखाइएगा, प्रॉफिट रहेगा तो वहां दिखेगा, नेट लॉस रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। इसमें होगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, समझ में? सबसे पहले नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस का एक्सपेंस दिखा रहे हैं जो पार्टनर के लिए है। पार्टनर को जो चीज इनकम होता है, जो इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पहला तो मान के चलिए ए और बी है, दोनों को इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो भी मिल रहा है वो इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिखाएंगे। उसके बाद पार्टनर को सैलरी मिलता है, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, कोई भी पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन मिल रहा है वो चीज दिखाना है। मान के लो ए और बी दोनों को मिल रहा है सैलरी कुछ, तो दोनों को दिखेगा। उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग रहेगा, तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन फॉर्म के लिए क्या होगा, वही चीज फॉर्म के लिए इनकम हो जाएगा, ड्रॉइंग। समझ में? ये सब पोस्ट करने के बाद
अभी हम लोग क्या सीखे थे कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में इंटरेस्ट एंड कैपिटल दिखाते हैं और सैलरी और कमीशन दिखाते हैं और इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग दिखाते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गिवन रेशियो में या इक्वली। तो क्वेश्चन में अगर आपका प्रॉफिट हुआ, मेरे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट में से ये सब एक्सपेंस पेमेंट करने के बाद अगर मेरे पास कुछ भी प्रॉफिट बचता है वो क्या होता है, ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो भी गिवन रेशियो में। किस रेशियो में, गिवन रेशियो में। जिससे ए और बी है, गिवन रेशियो दिया हुआ उस रेशियो में बांटेंगे, नहीं तो इक्वली डिवाइड हो जाता है। जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ पे हम लोग इस कलम में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है इसमें दोनों में इक्वल करते हैं, बरोबर करते हैं। समझ में? तो ये था प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन का फॉर्मेट। जस्ट अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एफ मतलब फ्लक्चुएटिंग, और एफ एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब कि उसमें एडजस्ट करने के बाद, क्या क्या एडजस्ट करने के बाद, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, ये सब एडजस्ट करने से क्या होता है, कैपिटल में फ्लक्चुएट हो जाता है कि जो कैपिटल स्टार्टिंग में था वो कैपिटल नहीं रहता है। जैसे मान के चलो कि शुरू में 1 लाख रुपया कैपिटल लगाए थे, बिजनेस कंटिन्यू किए, कुछ मेरे को इंटरेस्ट एंड कैपिटल मिला, सैलरी मिला, प्रॉफिट मिला, तो ये सब क्या किए, कैपिटल में ऐड कर दिए। कैपिटल में ऐड करने से क्या हुआ कि कैपिटल जो शुरू में 1 लाख था वो लास्ट में 1 लाख नहीं बचेगा, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल में दो कैपिटल बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, एक दूसरा बनता है करेंट कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में क्या हो रहा था कि एक ही में सब चीज को दिखा रहे थे, कैपिटल को और पार्टनर का जो जो इनकम हो रहा था वो सब, तो क्या हो रहा था, कैपिटल चेंज हो रहा था। लेकिन फिक्स में क्या करेंगे कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट जो 1 लाख स्टार्टिंग में लगा रहे थे उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और करेंट कैपिटल अकाउंट बनता है जो बिजनेस का इनकम, जो पार्टनर्स का इनकम हो, जैसे इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट जो भी हो रहा था उसके लिए करेंट कैपिटल में डाल देंगे, और कैपिटल जो था उसके लिए कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो कैपिटल के जो था शुरू में वही को वही रह जाएगा, क्योंकि जो जिसके वजह से चेंज हो रहा था उसको क्या कर रहे हैं, अब अलग कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, उसके लिए करेंट कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं। समझ में आया? तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट दो टाइप का होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग से, फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हैं, किससे, फ्लक्चुएटिंग से। देखिएगा, ये होता है पार्टिकुलर, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पार्टिकुलर फुल नहीं लिखे हैं, और ए और बी दो पार्टनर है, ये है पार्टिकुलर, ए और बी दो पार्टनर थे। जो एग्जांपल हम यहाँ पे लिए हैं कि ए और ए बी दो पार्टनर है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा होगा, पर्सनल अकाउंट। और कोई भी पार्टनर के लिए कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स में कैपिटल लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज को हम लोग किधर दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में। तो जो भी मेरे पास कैपिटल दिया रहेगा ओपनिंग कैपिटल, उसको बैलेंस बीडी करके यहाँ पे दिखाएंगे। कोई भी ओपनिंग बैलेंस जो बिजनेस स्टार्ट किए तो कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक, अब बताइए इंटरेस्ट एंड कैपिटल और सैलरी ये सब किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है। तो पार्टनर के लिए क्या है, ये सब इनकम हुआ। तो पार्टनर के लिए इनकम हुआ तो वो किधर दिखाएगा, क्रेडिट साइड में अपना इनकम दिखाएगा। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलेगा पार्टनर को, उसके बाद प्रॉफिट, सैलरी मिल रहा है कोई पार्टनर को,
सैलरी मिल रहा है सैलरी दिखाएगा, कोई पार्टनर को कमीशन मिल रहा है कमीशन दिखाएगा। ठीक, उसके बाद ये प्रॉफिट प्रिपरेशन से या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाए थे। अगर लॉस निकल रहा है लॉस, वो भी ट्रांसफर होगा किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस भी होता है तो ए और बी, अगर लॉस भी हो रहा है तो पार्टनर के बीच में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएल अप्रिपिएशन से प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। ये सब मिलने के बाद अगर बिजनेस से कोई भी पार्टनर ड्राइंग करता है, क्या करता है, ड्राइंग या इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, उसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो आपका यहाँ पे ड्राइंग दिखेगा। ड्राइंग मतलब तो आप लोग समझते होंगे कि पर्सनल यूज के लिए पार्टनर कुछ भी निकाल रहा है कैपिटल से। ठीक, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सब पोस्टिंग करने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट, ये निकल के आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। और ये मेरा होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग कैपिटल। इसी को बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। शुरू में जो मेरे पास बैलेंस बीडी दिखता है वो क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। लास्ट में ये सब एडजस्ट करने के बाद, ये सब जो लास्ट में एडजस्ट किए कैपिटल में, ये सब को जोड़े और इसको माइनस किए, इसके वजह से क्या हुआ, कैपिटल चेंज हो गया। लास्ट में मेरे पास जो आया ये हुआ क्लोजिंग कैपिटल। ये सब के वजह से क्या हुआ कि मेरा कैपिटल चेंज हो गया, तो उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। समझ में, फिक्स कैपिटल से बनाते हैं तो ये बैलेंस ओपनिंग कैपिटल को अलग दिखा देते हैं, और जिसके वजह से ये कैपिटल चेंज हुआ उसके लिए करेंट कैपिटल बनाते हैं और ये सबको करेंट कैपिटल में दिखाते हैं। समझ में, तो ये होता है प्रॉफिट लॉ एप्रिसिएशन का फॉर्मेट और पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। समझ में, तो यहां पे हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को सब समझ में आया। मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, यही यहाँ एग्जाम्पल, ए और एंड बी दोनों क्या है, पार्टनर है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ए किया है 1 लाख और बी किया है 50,000 रुपया। ठीक, दूसरा इसमें चार्ज करना है इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% पर एनम। और 3 कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर सैलरी मिल रहा है, पार्टनर सैलरी किसको मिल रहा है, पार्टनर सैलरी सिर्फ मान के चलो कि बी को मिल रहा है सैलरी 1,000 पर मंथ, पर मंथ। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में प्रॉफिट आपका दे दिया है, मान के चलो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में रुपीस 90,000। ठीक, 90,000 प्रॉफिट दे दिया। अब क्वेश्चन में हम कहीं ये चीज मेंशन नहीं किए हैं कि प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है तो आप कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। और क्वेश्चन में रेशियो मेंशन रहता तो जो रेशियो दिया रहता उस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मेट का, फिर हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम इसी क्वेश्चन को बनाएंगे इसी फॉर्मेट में, और आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है और क्या क्या चीज चाहिए हमको। ठीक, एक मिनट।
चलिए, ये है यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, देखिए इसको। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप लोग को, सब लोग को दिख रहा है क्लियर? यहाँ पे 90,000 ये लिए हैं। क्वेश्चन में है कि ए और बी दो पार्टनर है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन है दोनों का 1,00,000 और 50,000। इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करना 10% पर एनम। फिर पार्टनर सैलरी 1,000 पर मंथ मिल रहा है सिर्फ, और प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 90,000 रुपया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्टनर सैलरी कितना है, पहला कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 1,00,000 और 50,000। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहीं भी हम लोग कैपिटल दिखाते हैं? नहीं दिखेगा। यहाँ पे हम लोग नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस का एक्सपेंस और इनकम को शो करते हैं। तो बिजनेस का एक्सपेंस और इनकम क्या होगा कि बिजनेस पार्टनर को सैलरी दे रहा है, कमीशन दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो पार्टनर्स के लिए क्या हो, फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस डेबिट में दिखाया। और वही इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग पार्टनर पे अगर फर्म चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग, तो फर्म के लिए इनकम होगा। तो इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग इनकम में दिखाए हैं। ठीक, सबसे पहले हमको चाहिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 90,000 रुपया, 90,000 रुपया। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज चाहिए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एक ही कोई चीज दिया रहेगा। मान कर ये चीज मेरे पास नहीं है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम लिख लिए। दूसरा इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज करना है 10%। आप वर्किंग नोट में वर्किंग नोट लिख के वर्किंग नोट लिख के कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ए का कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपया, और 10% चार्ज करना है। 10%, तो ये कितना है, 10,000 रुपया। इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10%, तो 1,00,000 का 10% कितना आएगा, 10,000। इंटरेस्ट एंड कैपिटल ए का, और बी का निकालेंगे 50,000 का 10%। 50,000 का 10% कितना है, 5,000 रुपया। तो टोटल इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना आया, 15,000। उसके बाद सेकेंड में थर्ड में है पार्टनर सैलरी, सिर्फ बी को सैलरी मिल रहा है, मतलब ए को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सिर्फ बी को मिल रहा है। तो बी को मिल रहा है, तो बी सैलरी यहाँ पे पार्टनर सैलरी में बी को मिल रहा है 1,000 रुपया पर मंथ। मतलब कि कंटिन्यू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का बनता है, पूरा 1 साल का बनता है अकाउंटिंग पीरियड। तो इंटू 12 करेंगे तो 12 मंथ का सैलरी 12,000 रुपया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है। तो अब देखेंगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। मेरे पास टोटल 90,000 का प्रॉफिट था। 90,000 का प्रॉफिट के बाद 90,000 प्रॉफिट में से हम दिए 15,000 का इंटरेस्ट एंड कैपिटल और 12,000 का सैलरी। तो कितना मेरा बचेगा अभी भी प्रॉफिट? देखिए, इसमें प्रॉफिट निकल के आएगा। इसमें कि कौन सा अमाउंट लिखते हैं, जो सबसे ज्यादा होता है वो इक्वल अमाउंट 90,000। तो 90,000 में से मेरे पास पेमेंट कर दिए 12 और 15 27,000। 27,000 का पेमेंट किए, तो मेरे पास ये बचेगा 63। ये 63 क्या हुआ, मेरे पास प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर के बीच में कैसे बांटेंगे, क्वेश्चन में कुछ चीज नहीं मेंशन किया है। जब क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया है कि कैसे बांटना है, तो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो 63 इंटू 1/2, 63 इंटू 1/2 इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वली डिवाइड होगा, ये इक्वली डिवाइड होगा, तो ये आपका आएगा 31,500
और ये आएगा 31,500। ये आप सुधार लीजिएगा थोड़ा, 31,000, रुक जाइए कर दे रहे हैं, 31,500। समझ में आया? तो ये ऐसे बनता है प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, आप देखिए, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल जो दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट कितना किया है, ए किया है 1 लाख और बी किया है 50,000। ठीक, कैपिटल लिखें। उसके बाद दूसरा है इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10%। तो 10% कितना कितना मिला है, 10,000 और 5,000। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल इसका मिलेगा 10,000 और इसको मिलेगा 5,000। ठीक, सैलरी किसको मिल रहा है, सिर्फ बी को मिल रहा है। तो ए में कुछ नहीं मिलेगा, बी को मिलेगा 12,000 का सैलरी। कमीशन किसी को भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा किसी को। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कितना आया, 31,500 इक्वली आया, तो दोनों में 31,500 रुपया हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ₹31,500। और कोई चीज है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 50 5 55,000 और 12 कितना होगा, 55 57 67,000। ये होगा 1,10,000, 1,10,000 और 31,000, 1,41,500, 141500, 1,41,500। 1,41,500 और 67200, 67000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग नहीं दिया है, नहीं लिखेंगे। मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आएगा, 1,41,500 और ये आएगा 67,000। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ, इसमें कैपिटल जो मेरा था 1,50,000, ये कैपिटल क्या हुआ, ये सब एडजस्टमेंट की वजह से कैपिटल फ्लक्चुएट हो गया, चेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स से बनाते तो कैपिटल अकाउंट के लिए अलग बना देते हैं और ये सब दिखाने के लिए करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये बनता है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग एक क्वेश्चन किए, आप इससे नेक्स्ट चैप्टर जो है गुडविल, गुडविल का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, वो भी अच्छा से, उसमें गुडविल के चैप्टर फुल अच्छा से क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ आप वो जाके देखें। गुडविल का चैप्टर पूरा 2 लेक्चर है अपलोड, थ्योरी भी आपका है उसमें और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। तो ये पार्टनरशिप का एक मेन जो टॉपिक होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ठीक, तो ये आप देखिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इसमें दिक्कत है, डाउट है, आप क्लास हम लोग का 12th का बैच स्टार्ट भी हो गया है यहाँ पे इग्नाइट क्लासेस में, अभी एडमिशन चल भी रहा है। तो कांटेक्ट कीजिए नंबर दिए हुए पे, और हम लोग इसको ऑफलाइन में और अच्छा से डिटेल्स में पढ़ते हैं थ्योरी के साथ। हर चीज का थ्योरी, पार्टनरशिप राइट क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स का ये थ्योरी, प्रॉफिट फिक्स फ्लक्चुएटिंग का थ्योरी, फिर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इसमें आपको और सीखना है कि प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन में अगर मोर देन प्रॉफिट है, लेस देन प्रॉफिट है, तो कैसे बनाते हैं। तो ये सब हम लोग क्लास में डिटेल से करते हैं, लाइन बाय लाइन। यहाँ तो आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना दिया गया है कि हेल्प होगा, कि जो स्टूडेंट को मतलब कि जो पढ़े हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, और इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं रहता है ऑनलाइन में, तो आप लोग ऑफलाइन आके क्लास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।